Good morning, dear student. Welcome to online learning class. Today we discuss our poem planning book, poem number 3, Keep Quiet by Pablo Neruda. First we see page number 95, third poem, Keeping Quiet. First we see Pablo Neruda about the poem Poet. Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reis Lizardo. This is Pablo Neruda is the pen name. His full name is, original name is Neftali Ricardo Reis Lizardo, who was born in town of Peral in Chile. Neruda poems are full of easily understanding images, which left them beautiful. No less means इनका लेना beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. Pablo Neruda was a great poet and he was won the Nobel Prize in Literature in 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. Okay? So, here the poet said that the introspection means self-analyze, self-examination. So, here the poet said that you are creating feeling of mutual understanding and self-introspection among human beings. Okay? So here the poet three things convey the message. The first is peace and unity. Second, introspection. And third, mutual understanding. Okay? So here the poet said that three things are more important to convey the message to human beings. First, quiet and unity, self-introspection, and human mutual understanding. Okay? Now, read the poem and understand the meaning of words. Now, we will count to 12 and we will all keep still. So here the poet said that हम सब लोग 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए साल करेंगे. ओके, तो यहाँ पे 12 तक काउंट करना है और उसके बाद कीप क्वाइट. ओके, इंट्रोस्पेक्शन करना, कीप क्वाइट एंड उसके बाद उसको क्या करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है. तो यहाँ पे जो इनर थॉट को जो एग्जामिन करना है टू अनदर, उसके साथ उसको एनालाइज करना है, एग्जामिन करना है. सेकंड, हमारा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो थोड़े समय के लिए जो साइलेंट रहते हैं उसका इम्पोर्टेंट क्या है वो हमको पहचानना है. सेकंड, for once on the face of the earth. तो ये जो पोएट बता रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है उस अर्थ के ऊपर ये सब पहली बार हो रहा है. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. तो ये हमारा जो अर्थ है उस पृथ्वी के ऊपर ये सब कुछ पहली बार हो रहा है. इसलिए पोएट से लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज. इसीलिए पोएट बोला है कि आपको शांत रहना है, कोई भी भाषा में कोई भी लैंग्वेज में आपको बात नहीं करना है. ओके, इसका मीनिंग ये नहीं ये कि आपको
वर्बल नहीं लेकिन नॉन वर्बल में रहना है। लेट्स टॉक फॉर 1 सेकंड। थोड़ी सेकंड के लिए आपको सबको शांत रहना, कीप साइलेंट एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। इसलिए पोएट ने वही बताया कि हमारे जो आर्म्स, जो हमारे जो हैंड है, उस हैंड की मूवमेंट भी है, यानी हमको कोई भी काम करना नहीं, कोई भी एक्शन भी नहीं करनी, हमको कीप साइलेंट रह के वहाँ पे बैठना है। तो वही बात बता रहे हैं कि कोई भी वेपन्स यानी कोई भी हथियार हमारे हाथ में नहीं होना चाहिए, हमको कीप साइलेंट रखना है और कोई भी मूवमेंट हमारे हाथ की नहीं होनी चाहिए, यानी इनएक्टिविटी करनी है। It would be an exotic moment. Exotic moments means unusual. Okay? Exotic moment means unusual. Okay? It would be an exotic moment means ये जो मोमेंट है वो कैसे अनयूजुअल की तरफ बता रहा है। ओके, तो उसके लिए आपको एक अनुभूति आपको महसूस करनी है। उसके बाद ये जो पोएट है वही बताते हैं कि जो नई नई चीज जो होगी वो आपको इस जगह पे होगी। अनयूजुअल मीन्स जो नई नई चीजें होने वाली है वो बात इस पोएम के जो लाइन है, it will be an exotic moment. Exotic moments mean unusual things will happen in this time, in this moment, without rush, without anything. Okay? So here the poet said that without rush means यानी जो भी लोग हैं वो सब अपने काम के लिए जब दौड़ते हैं तो वो सब को क्या करना है, स्टॉप करना है। विदाउट इंजन, कोई भी इंजन चालू नहीं करना, कोई भी इंजन को स्टार्ट नहीं करना। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजर्स, हम सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है हमारी इनफैमिलियरिटी लाइफ के अंदर। ओके, तो सडन स्ट्रेंजर्स, तो हम सब लोग एक दूसरे के साथ जब मिलजुल कर रहेंगे तो उसके कारण क्या होगा, हमारी लाइफ के अंदर पीसफुलनेस आएगी और हम जो इनइक्वालिटी की जो बात करते थे वो हमारे अंदर आएगी। देन फिशरमैन इन द कोल्ड सी, हियर द पोएट सेड द फिशरमैन, ये जो फिशरमैन जो होता है उसी की वो बात करके जो कोल्ड सी के अंदर वो अपना काम करता है। वुड नॉट हार्म वेल, वेल्स मीन्स जो फिश जो होती है वर्ल्ड की बिगेस्ट फिश, तो उसी की वो बात करते हैं, जो वेल मछली है उसी की वो बात करते हैं कि उसको हार्म यानी उसको हार्म नहीं करना, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। Then and the man gathering salt, जो भी फिशरमैन जो होता है उसको भी यही बोला गया कि आपको उस मछली को पकड़ना नहीं है थोड़े समय के लिए। उसके बाद जो भी सॉल्ट जो सॉल्ट की जो भी अपने सी के अंदर जो सॉल्ट पकड़ता है उसी की वो बात करता है कि उसको भी साथ में रहना है, यानी जो नमक को जो भी इकट्ठा करते हैं उसको भी साथ में रह के उसको भी स्टॉप करना है। वुड लुक एट दिस अर्थ हैंड, और उसी के हाथों की तरफ देखना है कि जिसका हाथ जो है उसका जो हैंड है वो हर्ट हुआ है, यानी उसको भी हानि पहुंची। तो उसको भी जो समुद्र के अंदर जो भी सॉल्ट कलेक्ट करता है उसी की वो बात करते हैं। तो उसके हाथों में जो भी हाथ जो घायल हुए उसी को भी देखना है और उसके बाद उसको देखने के बाद अपनी लाइफ के अंदर आप क्या सेटिस्फाइड होते हैं वो आपको देखना है। तो उसको यही बोलना है कि आपको सॉल्ट जो कलेक्ट करे आप
उसको आपको स्टॉप कर दें। जो पहले कलेक्ट करता था यानी उसको आप थोड़ा कम कर देते हैं। Those who prepare green balls wash with gas or with fire. Victory with no survivors. Okay? So here the poet said that those who prepare green balls. ग्रीन वॉश मीन्स का मीनिंग यही है कि नेचर और एनवायरनमेंट में उसको हानि पहुंचा जाए ऐसा हुआ। तो उसी की ओर बात करें कि हमारे नेचर को जो हानि पहुंचाते हैं किसके कारण, ये जो डिफॉरेस्टेशन के कारण, पॉपुलेशन के कारण और प्लास्टिक और माइनिंग के कारण। तो ये सब जो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, प्लास्टिक यूज एंड पॉल्यूशन, तो उसी के कारण जो भी एनवायरनमेंट जो वॉर हो रहा है, ग्रीन वॉर जो हो रहा है उसकी वो बात करें। वॉर विथ गैस एंड वॉर विथ फायर। तो अब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी गैस और जो भी फायर कर रहे हैं उसके कारण हमारा जो नेचर है वो एनवायरनमेंट है वो कम एनवायरनमेंट है वो उसको हानि पहुंचता है। और उसी के लिए जो विक्ट्री जो हो वो विथ नो सर्वाइव, जो जीतता है उसका मीनिंग ये नहीं कि वो सर्वाइव करेगा। और उसका मीनिंग वो ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जीतने की जो भी पर्सन जीतता है, जीतने के बाद वो जिंदा रहेगा ऐसा नहीं है। ओके, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। जो भी पर्सन अगर जीतता है तो उसके लिए पॉइंट यही मैसेज देना चाहते हैं कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। उसी के लिए क्या करना है हमको, उसको क्लीन क्लॉथ देना है। क्लीन क्लॉथ का या फिर मीनिंग यही होता है कि जो भी पर्सन जो होता है आर्मी में, यानी जो आर्मी के जो क्लोथ होते हैं वैसे कपड़े को देना है। यानी एक दूसरे की कंट्री, एक दूसरे की जो भी आर्मी मैन होते हैं, यानी एक कंट्री के लोग जब दूसरी कंट्री के लोगों के साथ मिलते हैं तो आर्मी के जो कपड़े जो पहनते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उसके सामने लड़े झगड़े नहीं होते, लेकिन उसके अंदर एक ब्रदर होता है, उसके अंदर एक जो भी फीलिंग जो होती है वो एक अलग तरीके से देखने को मिलती है। So here the word says they put on clean clothes and walk about with them। उसके साथ चलना है एक दूसरे के साथ, और इस दूसरे के दुश्मनों को भूल के अपने ब्रदर भाईचारा के सामने समझना है, एक दूसरे को भाई को समझना है। और उसी पेड़ों के ये जो छाया है उसके सामने घूमना मना नहीं है। ओके, तो उसके कारण क्या है, ये ब्रदर की जो बात करेंगे उसके कारण अपने साथ जो ब्रदर की जो बात है उस पेड़ की जो छाया है उस पेड़ की छाया के नीचे बैठ के हमको उसकी मजा लेना। ओके, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। मुझे क्या नहीं करना चाहिए, वो हुए कंफ्यूज। ओके, तो यहाँ पे कोई ये कहना चाहते हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप अपने घर के अंदर चुप चुप कर बैठ, लेकिन आपके अंदर जो भी हेट फीलिंग है, जो भी वॉर और जो भी दूसरे के साथ जो हेटिंग फीलिंग है उसको निकालना है। और थोड़े समय के साइलेंट रह के आपको सोचना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है
और बाद में आपको जो भी करना है आपको एक्टिविटी करना है विथ टोटल इन्वेस्टमेंट। बिना कुछ करे बैठे रहना नहीं है, बाद में सोचना है। और यही पॉइंट बता रहे हैं कि आपको कुछ करे बिना आपको बैठे रहना यही नहीं है, लेकिन उसके बाद आपको सेल्फ एनालाइज करके बाद में आपको एक्टिविटी करनी है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। I want to run with them. I am not run with a meaning to refuse to tolerate something. Okay? तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को हम एक दूसरे के साथ टॉलरेट करना, एक दूसरे के साथ जो भी रिलेशन है उस रिलेशन को बनाए रखना हम उसके साथ नहीं रहते। I want to travel with them if we were not so single minded। जो मौत नहीं चाहिए, तो यही बात बताए कि हमें एक मौत नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य के अंदर जो भी आइडिया है उस आइडिया को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, और हमारी लाइफ के अंदर कीपिंग यानी साइलेंट करके हमारी आगे की जो लाइफ है उसको मूव करना है। इसके पहले जब भी हमारी लाइफ के अंदर डेथ यानी जो मृत्यु आ रहा है उसके पहले हमारी लाइफ को क्या करना है, मूव करना। एंड वंस फॉर कुड डू नथिंग, ओके, परहैप्स अ यूज साइलेंस, उसी के लिए हमको यूज यानी लंबे समय के लिए साइलेंट रहना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। might interrupt this sadness, okay? might interrupt this sadness यानी ये जो इनएक्टिविटी है उसके अंदर तोड़ देना चाहते हैं, यानी हमारी लाइफ के अंदर ये जो इंटरप्ट की जो बात करें, हमारे अंदर जो सैडनेस की जो बात है उसको इंटरप्ट करना है, यानी उसको निकालना है, उसको मूव करना है। Of never understanding ourselves and of creating ourselves with them। हम हमारी लाइफ के अंदर क्या करते हैं उसको समझते हैं और उसके हमारी लाइफ के अंदर क्रिएटिव मीन्स ट्रैजिक डेवलपमेंट हमारे अंदर डेवलप करते हैं, और हमारी लाइफ के अंदर हम डेथ के साथ हमारी लाइफ के अंदर क्या डेवलप करते हैं, एक ट्रैजिक जो इश्यू है वो हम क्रिएट करते हैं। वी आर नेवर अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, हम कभी भी हमारी अंदर जो भी बात है हमारे खुद को अंडरस्टैंड नहीं करते। हमारे अंदर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है अमंग ह्यूमन बीइंग उसको समझना है, एक दूसरे की लाइफ को समझना है, एक दूसरे की जो अंडरस्टैंडिंग है इसको भी समझना है। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, ओके, तो हियर द पोएट से मैसेज फर्स्ट we are understand ourselves before trading ourselves with them, before the tragic development are comes in our life with और मूव our ये जो बात बता रहे हैं कि अपनी लाइफ में जो भी चीजें हैं उसको डेवलप नहीं करती, ये जो ट्रेजिक डेवलपमेंट है उसको निकालना। For else, the earth can teach us as when everything seems dead and later prove to be alive. Okay? So here the poet said that earth can teach us, या फिर जो नेचर की वो बात करते कि अर्थ भी हमको सिखाता है, क्या सिखाता है, as when everything seems dead, जब सब कुछ मर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, later prove to be alive, उसके बाद भी हम जीता है। तो उसका एक एग्जाम्पल जो मैंने बताया था समथिंग के अंदर, वही एग्जाम्पल हम अगेन उसको देखते हैं। तो वो एग्जाम्पल क्या था कि उस अर्थ के बारे में एक एग्जाम्पल बताता है कि विंटर की जो सीजन जो आती है उसके अंदर
तो ये जो विंटर की जो सीजन जो आती है वो हमारी लाइफ के अंदर हमको क्या दिखा देती है, शांत एंड खामोश हमारी लाइफ के अंदर दिखा देती है, यानी क्वाइट एंड साइलेंस हमारी लाइफ के अंदर सैडनेस आ जाता है। लेकिन आफ्टर विंटर सीजन से गॉन द spring season is coming. Okay, so here the spring season is proved that उसके कारण क्या होती है, उसकी लाइफ के अंदर के अलाइवनेस आ जाता है, उसके अंदर एक लाइवलीनेस आ जाती है। तो इसके कारण कि जिसके कारण हमारी लाइफ के अंदर एक जो ब्यूटीनेस जो आती है विंटर सीजन के बाद जब स्प्रिंग सीजन आती है, तो जो ब्यूटी उस नेचर के अंदर देखने को मिलती है वो ब्यूटी आफ्टर डेट के बाद हमारी लाइफ में से आती है। तो उसी का एग्जाम्पल बताए विंटर सीजन और स्प्रिंग सीजन के बारे में, और उसके बाद जब इंट्रोस्पेक्शन करते हैं उसी के साथ वो कंपेयर किया है। इसीलिए विंटर की तरफ हमें भी साइलेंट और क्वाइट रहना है, इसलिए इंट्रोस्पेक्शन करना है। उसके बाद आपको जो भी करना है वो आप एक्टिविटी कर सकते हैं विद इसके साथ सिमिलरली स्प्रिंग सीजन। तो उसके कारण क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन के कारण यानी हम जब सेल्फ एनालाइज हम कई बार मोटिवेट भी सॉरी मेडिटेशन भी करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है जो हमारे अंदर जो हम आगे का जो काम करते हैं तो उसके अंदर हमारे अंदर एक फ्रेश एनर्जी आ जाती है, हम फ्रेश हो जाते हैं। तो उसी की तरह हमारे अंदर जो फ्रेश एनर्जी एंड जो न्यू नीड्स हमारे अंदर जो न्यू आउटलुक जो दिखता है वो हमारी लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट ने यही बताया जो एग्जाम्पल के थ्रू कि हमारी लाइफ को भी उस अर्थ की तरफ, उस अर्थ की जो विंटर सीजन, उस अर्थ की जो स्प्रिंग सीजन है उसी की तरफ हमको हमारी लाइफ को आगे बढ़ाना है। And then after prove the alive. Okay. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will. फिर से पॉइंट्स यही बताना चाहते हैं कि आपको फिर से 12 तक आपको गिनना है और यू कीप क्वाइट, फिर से आपको शांत रहना है। जब भी आपकी लाइफ के अंदर ये जैसा वॉर ऐसा जब सैडनेस आता है तो उसके लिए आपको कीप क्वाइट रहना है और उसके बाद 12 तक गिनना है, बाद में आपको आगे की एक्टिविटी करना है। एंड आई विल गो, तो हम वर्ड यही बोलना है कि हम वापस चले जाना चाहते हैं। और वर्ड यही बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना है, कीप साइलेंस रहना है, कीप क्वाइट रहना है, और उसके बाद जब गिनने के बाद जब आप शांत रहोगे उसके बाद वर्ड लास्ट में यही बताते हैं कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। I hope that you understand this point. The most important thing is self-introspection, self-analyze, self-examination. Okay? We can understand our mutual understanding with among human being and our brothers. Okay? Okay? So I hope he understand this point. फर्स्ट फ्लोर में देखा था कि ये जो अर्थ है इसके अंदर हमको कोई भी लैंग्वेज नहीं होगी, कोई भी भाषा में बात नहीं होगी। उसके बाद थोड़े समय के लिए हमको हमारे एक्टिविटी है उसको स्टॉप करना है। सेकंड थिंग बताइए कि अनयूजुअल थिंग जो है, जो हमारे अंदर जो भी लोग के काम के लिए जो मूवमेंट करते हैं, इंजन जो चलाते हैं उसको भी स्टॉप करना है। उसके बाद जो फिशरमैन है उसको भी बुलाना है, सॉल्ट कलेक्टर्स है उसको भी बुलाना है, और उसके बाद हम जो हमारे नेचर के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हम पॉल्यूशन जो पॉल्यूट करते हैं उसी की बात बताएं कि उसके अंदर कैसे हम उसको नेचर को
अच्छा करें। तो उसी का एग्जाम्पल बताया। उसके बाद जो टोटल इनएक्टिविटी की जो बात बताई थी कि जिसके कारण हमारे लाइफ के अंदर जो इनएक्टिविटी की जो बात है उसके बाद हम कंफ्यूज होते हैं और जो भी एक्टिविटी की जो बात करते हैं कि टिपिंग पॉइंट के बाद हमारी लाइफ के अंदर जो भी साइलेंस है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है हमारी लाइफ के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद हमारी लाइफ के अंदर अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। और लास्ट में जो एग्जाम्पल बताया गया अर्थ का और नेचर का, उसी को देखना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। थैंक यू।